देखिए, पहली बात तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो जैसा कि मैं पिछले 3-4 दिन से कह भी रहा हूँ कि आपको मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगाना चाहिए। हमने पिछले 1.5-2 साल तक मिड स्मॉल कैप पे नेगेटिव व्यू रखा था और लोगों का पैसा बचाने की बात की थी। और मैं सच बताऊं तो मुझे इस बात पे मुझे गर्व भी है कि हमने कम से कम ऐसे स्टॉक्स नहीं रिकमेंड करे इस चैनल पर जो आज 70-70, 80-80% नीचे हैं। ऐसे आईपीओ नहीं रिकमेंड करे जो आज जहाँ पर वो पानी भी नहीं मांग रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स नहीं रिकमेंड करें जहां पर बुरी तरीके से रिटेल फंसा हुआ है। और ये कॉन्शियस डिसीजन था। और जब स्मॉल कैप और मिड कैप में बुल मार्केट चल रही थी उस समय उन स्टॉक्स को ना रिकमेंड करना, वो एट द रिस्क ऑफ हमारी जो है ना, हमने एक रेटिंग्स पर रिस्क लिया था कि भाई क्योंकि सबको वही चाहिए था, छोटे स्टॉक, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब वहाँ पे सब फंसे हुए हैं। लेकिन हमने एक कॉन्शियस कॉल लिया था कि नहीं, हम उन तरीके के स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे जहां पर आगे जाके रिटेल फंस सकता है। और यही कारण है कि आज की डेट में हमें उसका एज अ चैनल फायदा मिल रहा है। ठीक है, अब अपना फोकस करें उन स्टॉक्स पर जहां पर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है और फोकस रखें सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज पर और ग्रोथ वाली कंपनीज पर। एक तो प्रॉफिटेबल हो कंपनियां, डेट कम हो और ग्रोथ हो और तेल से रिलेटेड ना हो, और ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे। अब आपको, आप हैरान होंगे अब अगर आप रिसर्च करेंगे, क्योंकि लोग स्टॉक्स लेना नहीं चाहते तो इसके लिए इस समय वो आप रिसर्च भी नहीं कर रहे होंगे। वो रिसर्च करके रखिए, ऐसे आपको 20-25 स्टॉक मिल जाएंगे। और स्टॉक्स को सिर्फ इसलिए ना लें क्योंकि वो 70% गिर चुके हैं कि 70% गिर गया है, 100 वाला 30 पे मिल रहा है मैं ले लूँ ना, वो नहीं करना है। वो 100 वाला 30 अगर हुआ है लेकिन अर्निंग्स अभी भी मजबूत हैं, सिर्फ मार्केट के पैनिक की वजह से गिरा तो अलग बात है, लेकिन 100 वाला 30 अपने कारणों से गिरा होगा, इस बात को भी मान के चलें। और जहाँ तक बात यहाँ है कि आप खुद स्टॉक नहीं चुन सकते, तो एक ऐसे फंड मैनेजर को चुने आशीष जिसने पिछले 2 साल में आउट परफॉर्म किया। वो अगली मार्केट में आपको मैसिव आउट परफॉर्मेंस देगा, मान के चलें, तो वो कर लें। जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की रणनीति रखें। अगर तो ये थ्योरी सही है तो अब कल का लो नहीं टूटना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका रोज अब एक नया लॉजिकल स्टॉप लॉस बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये रैली जो है वो स्क्रीन पर हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि गैप अप हो रहा है और आपको लग रहा है कि यार मैं तो ले ही नहीं पाया। रोज मार्केट आपको मौका दे रहा है, या तो गैप डाउन हो रहा है या इंट्राडे मार्केट आपको डिप दे रहा है। तो ऐसे में आपके पास एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है। वो लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या है? प्रीवियस डे का लो। कल जब हमने ट्रेड की शुरुआत की थी तो हमारा व्यू था 22,200 की स्टॉप लॉस के साथ डिप पर बाइंग करें। आज वो लेवल बढ़कर आ जाएगा अपने आप 22,525 पर। सपोज करिए हम 200 पॉइंट नीचे खुलते हैं, जो गिफ्ट निफ्टी कह रहे हैं, वैसे रिकवर हो गया 150 पॉइंट। हम सपोज करिए 22,800 पे खुलते हैं, मान लीजिए 22,800 पर आप खुले तो 22,525 का फिर आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। 22,700 से 22,800 की कोई भी डिप जो है वो खरीदारी का मौका होगी। अब क्योंकि बाजार वोलेटाइल है तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। नॉर्मली हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं ना, इस मार्केट में आपको थोड़ा 250-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना होगा। बिल्कुल।